हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस फॉर सीएस। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी ने पेट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है 2 मई को। और इसका जो आवेदन प्रारंभ होंगे वो 14 मई से होंगे और 17 जून को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसमें संशोधन की अंतिम तारीख है 14 24 6 24 जून तक। इसके अलावा फीस को लेकर जनरल के लिए 145 रुपये फीस है, 85 रुपये। ओबीसी के लिए भी 185 रुपये फीस है, एससी के लिए 95 और एसटी के लिए 95 और दिव्यांगों के लिए 25 रुपये। इसी के साथ इसकी वैलिडिटी बढ़ाकर 3 वर्ष के लिए कर दी है। जो पहले 1 वर्ष के लिए इसकी वैलिडिटी थी वो इसे बढ़ाकर 3 वर्ष के लिए कर दी गई है। और इसकी जो न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष। और इसमें जो शैक्षिक योग्यता है वो हाई स्कूल रखी गई है। जिन्होंने भी हाई स्कूल पास कर लिया और 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आगामी जो अन्य परीक्षा होंगी, जो नोटिफिकेशंस आएंगे उस पर जो परसेंटाइल में जो भी आएगा वो उसमें एलिजिबल हो जाएगा आगे की परीक्षाएं, जैसे कि लेखपाल मतलब और ये लोअर पीसीएस की परीक्षाएं आने वाली हैं। इसी के अलावा इसको सिलेबस को देखते हैं। सिलेबस में भारतीय इतिहास और इतिहास में है, इतिहास में ये क्वेश्चन मांगे 5 क्वेश्चन आएंगे इतिहास से। टोटल संपूर्ण जो टोटल है क्वेश्चन वो 100 और 2 घंटे टाइम रहेगा परीक्षा का। जिसमें सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, मौर्य वंश, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और हर्षवर्धन। इसके बाद ये राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश राज का सामाजिक, इससे 5 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो ये स्वाधीनता के प्रारंभ आंदोलन और महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी क्रांतिकारी आंदोलन और विधायी संशोधन, जो संविधान का विकास है उससे संबंधित, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कुल मिलाकर इतिहास से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इन दोनों को मिलाकर 10 इतिहास से, और ज्योग्राफी से भारत का, विश्व का भूगोल, जिसमें नदियाँ, नदी घाटियाँ, जल संसाधन, पहाड़ी पर्वत, मरुस्थल, खनिज संसाधन, राजनीतिक भूगोल, मौसम, जलवायु, टाइम जोन और सांख्यिकीय परिवर्तन, प्रवास, मतलब जो जनगणना से संबंधित। इससे 5 क्वेश्चन रहेंगे ज्योग्राफी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से इसे 5 हैं, 47 से लेकर 91 तक अर्थव्यवस्था, जिसमें पंचवर्षीय योजना, निजी पीपीपी मॉडल, हरित क्रांति, दुग्ध, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये 91 के सुधार और 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, जिसमें कृषि, ढांचागत सुरक्षा, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी वगैरह ये इसके। और भारतीय संविधान और लोकसभा पॉलिटी से, भारतीय संविधान, इसका मुख्य विशेषताएं, डीपीएसपी, मौलिक कर्तव्य, राइट, संसदीय प्रणाली, केंद्र राज्य संबंध और जिस न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायतें। विज्ञान में भी 5 क्वेश्चन हैं, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। अंकगणित में भी 5 रहेंगे, दशमलव, ये भिन्न, प्रतिशत, अंकगणित, वर्गमूल, घातांक, औसत। तो इसमें इसके अलावा हिंदी के 5 क्वेश्चन रहेंगे,
जिसमें संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, वर्णवर्ण और ये लिंग, ये भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, शुद्ध अशुद्ध। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी से अंग्रेजी व्याकरण, अपघटित गद्यांश, ये हो गया। और तर्क शक्ति में क्या होता है कि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से ही 5 रहेंगे, जिसमें रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर, घड़ी, करण, कथन, कारण। और इसके बाद करंट से रहेंगे 10 क्वेश्चन, करंट ज़्यादा है, करंट पर मूल फोकस। 10 करंट से रहेंगे और 10 रहेंगे जनरल अवेयरनेस, ये भी जीएस का पार्ट है। जनरल अवेयरनेस, जीएस, पड़ोसी देश, राजधानी, संगठन, पर्यटन, कला, संस्कृति, 10। इसके साथ अभी कुल मिलाकर ये गद्यांश हैं, तो हिंदी से 2 गद्यांश आएंगे, इसमें से 10 क्वेश्चन, और ग्राफ वगैरह 10 क्वेश्चन ग्राफ से, और व्याख्या विश्लेषण, मतलब प्रत्येक प्रश्न होंगे 5, प्रत्येक पर 5 प्रश्न, 10। तो ये हुआ, ये सभी एनसीईआरटी के बेस पर है। इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी के निर्देश पर आएगा पेपर। और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। इसके साथ ही तो ये हुआ पूरी तरह से पेट का सिलेबस। तो अभी से इसका लगभग अगस्त या सितंबर में परीक्षा होना हो सकता है, और अभी से इसके लिए काउंटडाउन शुरू, पढ़ाई स्टार्ट।